लिखा है सर प्लीज टेल व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टेबल फॉर नीट 2022 कमांडोज एंड सर आल्सो अगर आप नीट 2020 के कमांडो होते तो आपका क्या टाइम टेबल होता है, बिकॉज सर अब मैं इतने हैक्टिक शेड्यूल में सब चीजें इफिशिएंटली नहीं कर पा रहा हूं, एग्जाम भी स्टार्ट हो गए हैं इसलिए मैं सब चीजें नहीं कर पा रहा हूं, बस शेड्यूल हो पाता है ठीक से रिवीजन नहीं हो पाता। कमल तुम्हारी प्रॉब्लम बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है बेटा, और इस प्रॉब्लम के में यदि हम देखें यहां पे तो जो है आपका टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोर्ड के बच्चे को हुआ है। अभी सडनली जो है मेरे को मालूम चला कि बोर्ड का एग्जाम शुरू हो गया है, ये फेज 1 2 फेज में एग्जाम कर रही गवर्नमेंट, पता नहीं मैं कई बार सोचता हूं कि कितना सिस्टम चेंज करेंगे, ये चेंज करके सिस्टम की पूरी ऐसी की तैसी हो गई है, मतलब ठीक है समझ ही नहीं आ रहा कि क्या क्या कौन तारीख बोलेंगे, कौन समय बोलेंगे, कौन समय क्या कर लेंगे। तो खैर चलो अब जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुद्दा ये कि ये वाकई डिस्टर्बिंग है कि आपको सेशन के बीच में अब आप बोलेंगे सर कि ये तो, लेकिन देखो हम लोग का अपना एक प्रॉमिस है कि सेशन चल रहा है, चलते चलते कहां पे कवर कंप्लीट करना वो हमें मालूम है, ठीक है कि फरवरी लास्ट तक कोर्स आपका पूरा हो जाएगा टारगेट बैच का, मार्च में हो जाएगा आपका फोकस बैच का। बात इतनी सी है कि यहां पर टाइम मैनेजमेंट इज द की। अब जब बोर्ड का एग्जाम हो ही रहा है तो आपको बेटा थोड़ा बैकलॉग तो लगेगा, उसको लेकर बिल्कुल निश्चित, क्योंकि देखो इसलिए लगेगा क्योंकि आपको बोर्ड का जो एग्जाम है हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर, वॉटेवर दूसरे पेपर है, तो उनको टाइम तो देना पड़ेगा ना उनको भी। ऐसा तो है नहीं कि हवा में चले जाएंगे बगैर पढ़े हुए, वहां पे तो मतलब कुछ बोर्ड के बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको थोड़ा उसको लेके असामान्य मत समझिए, आप अकेले नहीं है, सबके साथ ये समस्या हो रही है, और आपके पास जो है वो मैंने कहा ना खोने को कुछ नहीं, आपके पास में लौट के आएंगे तो वहां से फिर बैकलॉग को कवर करना, वीकेंड में बैकलॉग कवर करना शुरू कीजिए, थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। और आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप नीट 2022 के कमांडो होते तो आप क्या करते। देखो बेटा मैं इतना जानता हूं, जब मैंने अपना एग्जाम निकाला था बहुत साल हो गए, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब की बात है ये, लेकिन उस समय सीटें बहुत कम थी। पूछिएगा पापा से आपके कि 1996 जो है मध्य प्रदेश के अंदर मुट्ठी भर सीटें थी, मतलब डॉक्टर को यदि निकल जाए मेडिकल में तो पूरा शहर देखा करता, पूरे शहर में अखबारों में खबर छपती थी कि भैया फला आदमी मेडिकल में निकल गया। मतलब मेडिकल में निकलना अपने आप में बहुत प्रेस्टीज चीज थी, क्योंकि इतना टफ एग्जाम, एक तो सीटें जरा सी टफ का मतलब ये कि सीटें बहुत कम थी, और उस समय भी जितनी स्ट्रेंथ है इतनी लगभग जो है, यानी आज 16 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उस जमाने में जो है मुझे अच्छे से ध्यान है आंकड़ा कि 7 या 8 लाख बच्चे एग्जाम दिया करते थे, लेकिन सीटें आज जो है वो 15-20 गुना अधिक है। पूरे एमपी के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 700 सीटें थी सारी कैटेगरीज मिला के, 700 भी ज्यादा बोल रहा हूं, यानी 5 मेडिकल कॉलेज थे, 140 सीटें 4 जगह पे थी आपकी, तो कितना हो गया 560 सीटों के 660 सीटें थी अपनी, और उसमें 50% के आसपास जो है वो ऑलमोस्ट सबको पता है रिजर्वेशन है, उसमें 15% जो है वो सीबीएसई का कोटा था, उसके अंदर ऑल इंडिया पीएमटी कोटा था उसके अंदर, तो मतलब अब जो सीटें बचती थी वो तकरीबन 300 सीटें बचती थी सारी, और पूरी लड़ाई उन 300 सीटों के लिए थी, हजारों बच्चों की, लाखों बच्चों की। ये एमपी अकेले में 2 लाख के आसपास बच्चा बैठता था एग्जाम देने के, 1.5-2 लाख बच्चा। उस समय मेडिकल का बड़ा भारी क्रेज था। तब हमने क्या किया, हमने कभी ये सोचा नहीं, हमने सोचा कि भैया हमको सिर्फ पूरे नंबर के लिए ट्राई करना है। 1200 नंबर का पेपर होता था, उसमें फिजिक्स के 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, बॉटनी के 100 क्वेश्चन, जूलॉजी के, और इंग्लिश का पेपर होता था। कैन यू बिलीव कि मैं इंग्लिश की कोचिंग जाया करता था कि ताकि मैं इंग्लिश के पेपर में फेल ना हो जाऊं, तो एमबीबीएस नहीं मिलेगा। 300 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर होता था कि आपको 75 नंबर तो लेके आना, और अच्छा खासा लेवल था, आप कभी गूगल करना मिलेगा पेपर आपको, उस जमाने का पेपर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टाइम टेबल बनाया, हमने यही चीज सोची। मैंने आपको हमेशा एक बात बताया, जो बच्चे टाइम टेबल बार बार बनाते हैं ना, तो वो साल भर टाइम टेबल ही बनाते हैं। कड़वी बात है पर खरी बात है। और जो टाइम टेबल को ये सोच लेते हैं कि मेरे जिंदगी में अभी पर्पस क्या मेरा, खाना, सोना, पढ़ना, भूख लगी खा लूंगा, नींद आएगी सो जाऊंगा, सो के उठूंगा। अंडरटेकर जैसा एक मूवी थी ना, उसमें अंडरटेकर था, उसको अक्षय कुमार मारता था, गिर जाया करता था, फिर उठ के खड़ा जाता था। तो अंडरटेकर वाली फीलिंग की भैया सो के नींद आ गई, पढ़ के सो गए, भूख लगी खाना खा लिया, उठे नींद से पढ़ने बैठ गए। वो जो ना वो जो बड़ी सफलताएं पागलों को मिला करती हैं, अक्सर बड़ी सफलताएं अक्सर पागल लोगों को मिला करती है। थोड़ा थोड़ा पागल बनना पड़ेगा, हाँ वॉक कर लीजिए थोड़ा ताकि स्वास्थ्य भी खराब ना होगा, पर पढ़िए। आपके पास कोई समय वक्त नहीं है, टाइम अब रही। मैंने कहा ना बोर्ड का एग्जाम होगा तो बोर्ड को फोकस करना पड़ेगा। 10-15 दिन की बात है, 15-20 दिन एग्जाम चलता है, बात खत्म होगी। उतना बैकलॉग के लिए तैयार रहिए मेंटली, इसलिए पहले का बैकलॉग मत लगाइए पहले से, उसके लिए तैयार है कि हाँ यहां बैकलॉग थोड़ा लगेगा तो अपन इसको कवर से कवर करेंगे, वो देख लेते हैं, ठीक है। हम आपके वन शॉट लेक्चर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, उससे आप कवर कर लेना उसको। लेकिन बेटा टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, और इस समय पढ़ने के अलावा कोई दूसरा काम हमारे पास नहीं होता। सच्चाई है ये। मैं देखा हूं कि मैं जितने टाइम टेबल बनाया करता था अपने जमाने में, और आज भी कभी कभी आता हूं, वो सारे फेल होते हैं।
सारे फेल होते हैं। अब मैं टाइम टेबल नहीं मारता, अब मैं पर्पस लिखता हूं, मैं अपनी डायरी में लिखता हूं कि आज मुझे 9 काम है, तो इन 9 कामों को मुझे करना है और करे बगैर सोना नहीं मेरे को। कई बार मैं लेट नाइट तक काम करता हूं, कई बार जल्दी काम पूरा कर लेता हूं, तो ये सब डिपेंड करता है। और मैंने गौर किया है, मैं कई बार जब लेट नाइट तक काम करता हूं ना, तो मुझे दिन में मैंने कहीं ना कहीं टाइम खराब किया होता है, मतलब कुछ और में इन्वॉल्व हो जाता हूं मैं। और जब मुझे कोई जरूरत होती है, मुझे मालूम है कि मुझे आज कहीं जाना है, बाहर जाना है, 2 दिन के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं अपनी 3-3 रिकॉर्डिंग कर लेता हूं और अपने ज्यादा काम करके जाता हूं, एडवांस काम करके चला जाता हूं कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो शेड्यूल में। मैं ही हूं, मेरे ऊपर दबाव आता है, मैं ज्यादा काम कर लेता हूं, दबाव कम होता है तो मैं काम कम करता हूं। सारा खेल इसी बात का, प्रायोरिटी का सारा खेल है बेटा, है ना। तो कमल बात बिल्कुल सही है बेटा, तो घबरा मत। बोर्ड का एग्जाम बेटा होगा ना, तो उसके लिए उतना दिन फोकस कर लेना और उसके बाद फिर रिकवर करने की कोशिश करना। सबके साथ ये दिक्कत है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो मैं तूबा हुसैन ने लिखा, सर डेंगू की वजह से मेरा 2 मंथ का बैकलॉग हो गया और वीकनेस की वजह से सर सिर्फ डेली टारगेट पूरा हो पा रहा है। डेली टारगेट तुम पूरा कर रही हो तूबा, तो तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। बायोमेंटर्स का डेली शेड्यूल इस प्रकार से बना है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों के दिमाग में यह बैठा है कि बायोमेंटर्स की क्लास करने के बाद मुझे 6 घंटा अलग से, 8 घंटा अलग से पढ़ना है। मैं कह रहा हूं क्लास में इतना डीप में पढ़ाया जाता है, इतना समझ, इतना जो है इस स्पीड से पढ़ाया जाता है कि यदि आप क्लास के दौरान पढ़ रहे हैं ना, तो आप सच में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अलग से आपको सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करना है, बाकी भूल जाइए, बाकी नहीं करना अलग से कुछ बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिना रानी ने क्वेश्चन किया है मुझसे कि सर आई एम focus batch student but also want to join Titan batch especially for physics and also want to attend weekly class test, sir tell me is it right। तो ये सही नहीं है। यदि आप ऑलरेडी टारगेट बैच के अंदर ऑलरेडी आप हैं, आप ऑलरेडी फोकस बैच के अंदर हैं, इन दोनों बैच का कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों बैच एकदम जो है समझ लीजिए एक्सट्रीम लेवल पर बैच है, एंड इन बैच से को 100% फॉलो करने पड़े। टारगेट बैच हो आपका, चाहे फोकस बैच हो, यदि आप 100% फॉलो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। आप ईमानदारी के साथ यदि पूरा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो कोई आपको दुनिया में फेल नहीं कर सकता, कोई पीछे नहीं रख सकता, आप टॉप ही करेंगे एग्जाम में। पूरा 100% इन डेप्थ सिलेबस कवरेज है टारगेट बैच के अंदर, फोकस बैच के अंदर। कोई भी हिस्सा एग्जाम के लिए जरूरी हो वो नहीं छोड़ा गया। 100% ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ सिलेबस इज कवर्ड इन टारगेट बैच एंड फोकस बैच। टाइटन बैच इज ए रिवीजन बैच। टाइटन बैच फ्रेशर्स के लिए नहीं है। टाइटन बैच उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने एक बार अच्छे से तैयारी नहीं की है। टाइटन बैच मनोरंजन के लिए नहीं है। टाइटन बैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स के लिए, जिन्होंने एक बार अच्छे से कहीं पर कोचिंग कर रखी है, चाहे बायोमेंटर्स में कर रखी हो, चाहे कहीं और कर रखी हो। एक बार आपने अच्छे से भी पढ़ा हुआ है और आपको रोज एक टॉपिक को टारगेट करना है, उसका रोज डीपीएस सॉल्व करना है, वीक में एक बार टेस्ट देके आपको अपना लेवल चेक करना है, और आपको जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस को रास्ते पर बनाए रखना है, तो टाइटन बैच ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज टाइटन बैच का कोई मतलब है, यदि आपके 100 नंबर है, 200 नंबर है आपके, और टाइटन बैच ज्वाइन कर ले तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे को तो फायदा हो जाएगा, मेरे को 2500 रुपए फीस मिल जाएगी, मेरे को फायदा हो जाएगा, पर तुमको फायदा नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम ए बैड बिजनेसमैन। मैं बुरा बिजनेसमैन हूं क्योंकि मैं ये बातें खुल के बोल देता हूं कि धंधे के लिए तू सही है, पर तेरे को मिलेगा नहीं। बाद में बोलेगा यार जितेंद्र सर तो झूठ बोलते हैं, प्रॉमिस पक्का नहीं सर का। तो भैया ऐसा है कि हम ऐसी तोहमत लेने की बजाय हम ये नुकसान लेना पसंद करेंगे। हम भले ही 100 बच्चा, 500 बच्चा, जितना बच्चा हो चलेगा, लेकिन बच्चे से झूठ नहीं होना चाहिए, बच्चे को गलत बयानी नहीं आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि टाइटन बैच उन बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए जिन बच्चों ने टारगेट बैच और फोकस बैच में एडमिशन चूंकि क्लोज हो चुका है और आप वहां पे एडमिशन नहीं ले पाए हैं। आपने एक बार बायोमेंटर से साल भर अच्छे से पढ़ा है और आपको सिर्फ अभी रिवीजन करना है, अभी आपको कुछ देखने का नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ने का है, सेल्फ स्टडी करने का है, और अपने आप को ट्रैक पे बनाए रखने के लिए आपको एक बैच चाहिए, तो टाइटन बैच है उसके लिए। क्योंकि कई बार हम खुद से ट्रैक पर रह नहीं पाते, उसके लिए टाइटन बैच, ताकि आपको सैटरडे टू सैटरडे टेस्ट देने मिल जाए, हर रोज एक टॉपिक आपको मिल जाए कि आज लिविंग वर्ल्ड पढ़ना है मेरे को, आज मुझे मैग्नेटिज्म पढ़ना है, आज मुझे जो है वो वेब ऑप्टिक्स पढ़ना है, आज मुझे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, आज मुझे सॉल्यूशन पढ़ना है, आज मुझे पी ब्लॉक पढ़ना है। तो आपको एक टारगेट टॉपिक, एक टॉपिक मिल गया आपको कि आज तू सिर्फ पी ब्लॉक पढ़ेगा, और शाम को तेरे 90 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का डीपीएस, 90 भी हो सकते हैं, 50 क्वेश्चन, डिपेंड करता है टॉपिक में कितने क्वेश्चन बनते हैं। आपको एक बड़ा डीपीएस मिलेगा, उस डीपीएस को 100% सही करना है। फिर डीपीएस गलत में गलती हुई तो दोबारा डीपीएस सेम डे लगाना है। और सैटरडे को, अब एक वीक में हमने 5 या 6, हमने 6 वर्किंग डे रखे हैं इसके, तो 6 टॉपिक कवर हुए आपके। सैटरडे को टेस्ट होगा, पूरा 6 टॉपिक आएगा उसमें। अगले सैटरडे टेस्ट होगा, 12 टॉपिक आएगा। उसके अगले सैटरडे टेस्ट होगा, 18 टॉपिक आएगा। उसके अगले सैटरडे टेस्ट होगा, 24 टॉपिक आएगा। अब लगा लो अंदाजा। तो वो जो प्रिपरेशन का जो हथौड़ा है ना, कि दे धमाधम हथौड़ा, कि पढ़ पढ़ पढ़, वो चलता रहेगा उसमें, ठीक है। तो वो चीज के लिए हमने बैच लॉन्च किया है। तुम यदि सोच रहे हो कि गीतेंद्र सर ने इस बैच में कोई मैजिक तो नहीं कर दिया, नहीं बेटा, मैं बहुत साधारण आदमी, मेरे पास कोई जादू नहीं है यार, ठीक है ना।
और ये एप्पल पेंसिल है, ये परी का, वो परी के पास होता है कि परी हूं मैं टाइप से, वो एक छड़ी होती है, तो ये परी की छड़ी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जिस बैच में आप हैं उसी बैच में आप एफर्ट कीजिए, उसी में कॉम्पीट कीजिए बेटा, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए, ठीक है ना। फिर भी आपको टाइटन बैच में आना है तो एक नए अकाउंट से आप आ सकते हैं, पर मैं बोलूंगा बेटा प्लीज, ठीक है ना, आप देखो डोंट बिकम ए कस्टमर, बिकम एक शिष्य, गुरु के शिष्य बनिए, एक व्यवसायी के ग्राहक मत बनिए। मैं सच बोलता हूं, जो बोलता हूं खुलकर बोलता हूं, फुल दम से बोलता हूं, और अपने आप में, क्योंकि मेरे को अपने आप को आईने में देखना होता है। तो मैं कहीं आज तक जब आईने के सामने खड़ा होकर जब मुझे लगा मैंने कुछ गलत किया है, तो उस दिन मुझे वाकई में अपने आप ऊपर रिग्रेट होगा। मैं बोलता हूं कि इसीलिए मैं कभी वो नहीं कि मैं आपको बोलूं कि आ जाओ, अरे चमत्कार होगा, तुम भी आ जाओ, मैं बोलूंगा नहीं, बोलूंगा मैं बोलूंगा कि तुमको लगता है तुम्हारे लिए जरूरी है, तुमने एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है, पिछले कमांडो रह चुके हो, तुमको रिवाइज करना है, ट्रैक पर रहना है। अब आपका नंबर मान लो 550 560 मार्क्स था, तैयारी करनी है आपको फिर से एक बार, ठीक है, 400 प्लस मार्क्स था, तो आ जाओ टाइटन में, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन नंबर कम है, बहुत कम, 200 नंबर है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, तेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा। तू मुझसे पढ़ा किसी से पढ़, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो तू क्या होगा कि बोलेगा कि पढ़ने के बावजूद नहीं निकले सर, वो बुरा लगेगा मुझे सुन के, ठीक है ना। मैं बीच में भी हरिद्वार गया तो कई बच्चों ने बोला सर आप मिलने नहीं आए, मिले नहीं हमसे, बहुत फ्लाइट लेट हो गया, शेड्यूल बहुत टाइट था, अदरवाइज मेरा बहुत मन होता तुम लोगों से मिलने का, बात करने का। फिर मैं फ्रीक्वेंट लाइव सेशन क्यों नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट लाइव सेशन लेता हूं, मुझे लगता है आप पढ़ रहे हो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं, पर मैं सोच रहा हूं थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेट करूं आपसे, वीक में, एक वीक में, 2 वीक में एक बार, ताकि हमारे आपके बीच कम्युनिकेशन गैप ना हो किस तरह का। बच्चों को लग रहा है सर ने कितने सर तो सब धंधा ऐप पर ले आए, सर तो बिल्कुल छोड़ दिए यूट्यूब को। कहाँ देखो मिशन 101 सीरीज शुरू किया हमने, उसमें जावेद सर, चिन्मय सर, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री वीक का ही प्रॉब्लम हो रहा है सब बच्चों को, जिसमें स्ट्रांग होने की जरूरत है। बायोलॉजी में तो हमने बहुत कंटेंट डाला हुआ है, और अभी हम और शुरू करेंगे, थोड़ा रुकिए आप, थोड़ा शेड्यूल मेरा मैं फ्री करता हूं, मैं फिर आपको क्वेश्चंस लगवाऊंगा लाइव आके, फिर लगाते हैं, फिर करते हैं मजा, चैलेंज करते हैं, हर सेशन में चैलेंज करते हैं, तुम कितना सही करो, टॉपिक दूंगा, पढ़ के आना, अपन क्वेश्चन साथ लगाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। तो उत्तर मिल गया बेटा, हिना फोकस बैच में है ना, चल पढ़, अब तेरा नाम देखूंगा, पहले 100 लिस्ट के अंदर आना चाहिए नाम, ठीक है। तू बोलेगी सर 200 के अंदर देख लो, तो 200 के अंदर भी नाम चेक कर लूंगा, पर हिना बेटा नाम आना चाहिए, पढ़ ना, ठीक है। भारती ने लिखा है सर इन डेली शेड्यूल आई एम टेकिंग 1 लेक्चर फॉर मेनी आवर्स सर, लाइक बायो में 1 आवर लेक्चर आई टेक 2 hours to complete, and for physics I take 1.5 hour, and chemistry also 1.5 hour, so due to which I am not able to complete the daily schedule sir, and backlog start piling. First of all I have 49 to 50 days backlog since I joined late, and these backlogs sir I am also I am from focus batch sir, what can I do to see the lectures at their time only? देखो बेटा भारती बेटा, एक तो तुम्हारा बैकलॉग 50 दिन का ऑलरेडी है, ठीक है, तो तुम अब घबराओ मत, तुम जो वीकली टेस्ट होता है ना उनको सिर्फ अटेम्प्ट करो, सिर्फ अटेम्प्ट करो। तुम ये मत सोचो कि अभी हम टेस्ट देंगे तो हमारा बहुत अच्छा रैंक आएगा, आपके पास बैकलॉग है ऑलरेडी, आप बैकलॉग टारगेट कीजिए। दिसंबर के महीने से आपके ऐप में एक फीचर चालू होने वाला है, ऑन डिमांड टेस्ट। आप अपना चैप्टर तैयार कीजिए, खुद अपना टेस्ट ले लीजिए, स्कोर मिलेगा आपको, उसमें परफॉर्मेंस का रिव्यू मिलेगा आपको। तो ऑन डिमांड टेस्ट से ये होगा कि तुमने मान लो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अभी कंप्लीट किया है, तुम उसका टेस्ट देके देख लो एक बार, और स्कोर से अंदाजा लगा लो कि स्कोर अच्छा है, गुड है, एवरेज है, बिलो स्कोर है, कैसा स्कोर मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका वो है। दूसरा ये है कि आप में से कुछ बच्चे से इनका बैकलॉग है, तो आप जो है वो टाइटन टेस्ट जो सब सारे बैच के अंदर फीचर चालू हो जाएगा दिसंबर में भी, एक आध वीक की बात है, चालू हो जाएगा वो। तो उसमें आप मान लो आपका बैकलॉग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का था, दूसरे 5 बच्चों का बैकलॉग भी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का था, तो आप उनको पांचों को आपस में जो है ग्रुप पे मैसेज डाल के कोऑर्डिनेट कर लीजिए, और आप लोग सब तैयारी कीजिए उस चैप्टर की, और एक साथ टेस्ट दीजिए, तो आपको कंपटीशन भी मिल जाएगा उसमें कि कौन कहां स्कोर करता है। तो हमने ऐप के अंदर ये फीचर रखे जिससे आप अपने पेस पे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि तुमको टाइम लगता है लेक्चर पूरा करने में, क्योंकि तुम नोट करती होगी बहुत सारा, और बहुत अच्छी चीज है वो, बुरा नहीं। लेकिन बेटा देखे ना क्या होता है कि अब कि हमने नोट्स प्रोवाइड किए आपको, है ना, ठीक है, वो इसलिए ताकि टाइम बचे आपको सारा वर्ड टू वर्ड नोट करने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मल्टीपल टाइम रिवाइज करवाता हूं चीजों को, बोलता हूं देखो देखो, एक ही चीज को मैं 4-4 बार समझाता हूं, बार बार बोलता हूं, मैं बोलता हूं क्लास में याद कर लो, ठीक है। तो वो 1.5 घंटा तुम जो बायोलॉजी में देते हो ना, जो मेरा 1-1.5 घंटे का मान लो लेक्चर है, तो वो 1.5 घंटे के बाद तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। समझो बात को, बायोमेंटस का कुरिकुलम इस तरीके से डिजाइन किया गया कि क्लास के दौरान ही चीजें आपको याद हो जाए, क्लास के दौरान ही चीजें याद करने की कोशिश कीजिए, आप टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए, ठीक है ना।
थोड़ा देख बेटा कैसे पढ़ते हो, बाकी बच्चों के साथ दिक्कत ये वाला नहीं हो रहा ना, यदि हो रहा है तो वो गलती कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो अभी आपको जो बायोमेंटस, मुझे मालूम है बायोमेंटस का टफ शेड्यूल है कि शुरू होता है, बायो के 2 लेक्चर होते हैं, कई बार वो 2.5 घंटे 3 घंटे के भी होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स का लेक्चर है, केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो कुल आगे 6 से 7 घंटे का शेड्यूल होता है। कोई भी अच्छे कोचिंग क्लास जाओगे आप, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाओगे, 5-6 घंटे क्लास लगेगा आपका, और आपको हमें टाइमली कंटेंट पूरा कराना है, कोई चीज को छोड़ना नहीं है, क्वालिटी को मेंटेन रखना है, क्वेश्चंस भी खूब सारे करवाने हैं, आपको चीजों को समझाना भी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी दे रहा है, तो वक्त तो देना पड़ेगा, वक्त दिए बगैर कैसे काम होगा बेटा, है ना।